बीजेपी के कुछ सांसद कम क्या हुए, एक बिल पास कराना उनके लिए मुश्किल हो गया। पिछले 10 साल का दौर आपको याद होगा। 48% ऐसे बिल थे जो बिना किसी चर्चा के पास करवा दिए गए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए कोई भी बिल पास कराना। ठीक वैसा ही हुआ वक्फ एक्ट के साथ। बीजेपी उसे पास नहीं करा पाई, लेकिन इसमें दो गुट बन गए हैं, एक बीजेपी साइड और एक दूसरी साइड है। अब हम लोग जानेंगे कि दोनों साइड का कहना क्या है। तो अनिल जी, हमें बताइए क्या कुछ है मामला और क्या कुछ हो रहा है, क्या कहना है बीजेपी साइड का और क्या कहना है दूसरे कांग्रेस वाले साइड का। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यूएस के दर्शकों का। आपने बहुत अच्छा मुद्दा शुरू किया है और इस पर हमारे देशवासियों को जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारा सदन कैसे चलता है, कब कौन सा बिल सदन में लाया जाता है और सदन में जब वो बहुमत से पास नहीं हो पाता है तो जेपीसी में चला जाता है। ये जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए भी यह चर्चा है सो जरूरी होगी, और इसके साथ साथ जिनका राजनीति में इंटरेस्ट होगा या एक जिम्मेवार नागरिक है उन्हें भी जानना यह जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है ये 3.0 जिसको कहा जा रहा है, इसमें उन्हें कुछ परेशानियां सामने आ रही है। जैसे कि सरकार बनने के बाद ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि नरेंद्र मोदी जी के लिए आने वाली राहें आसान नहीं होगी, क्योंकि उन्हें आदत नहीं रहा है कि कभी भी किसी से कुछ पूछ के काम करें। जैसे अब बिल ला रहे थे, बिल को लेकर जो जेडीयू उनके साथ के गठबंधन की सरकार में है वो लोग जो है सो इस बिल को लेकर किंतु परंतु कर रहे हैं। तो इन लोगों का अगर ये रहता कि सबको साथ में लेकर चलना है, सबके विचार से काम करना है, तब कोई बिल सदन में रखना है तो उन्हें इस बिल को सदन में रखने से पहले अपने जो समन्वय वाली जो पार्टियां थी उनसे उनको चर्चा करना चाहिए था कि ये हम ला रहे हैं, इसमें और कौन से संशोधन आपको लगते हैं कि समाज के लिए या देश के लिए जरूरी है, या आप अपने पार्टी के हिसाब से कैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये चर्चा शायद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। दूसरी बात है, जो सदन में बिल होता है वो बिल कोई पार्टी नहीं लाती है, वो सरकार लाती है और पार्टी के लोग उसको समर्थन या विरोध करते हैं। तो जो वक्फ एक्ट लाया गया है, ये एक्ट लाने की बात बहुत पहले से चल रही थी। वो क्या रहा था कि देश में जितने भी संसाधन है उन संसाधनों में विशेष रूप से अचल संपत्ति जैसे जमीन हो गया, तो जमीन जो है सो कोई भी संस्था के पास जितनी होगी, जैसे माना जाता था रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है पूरे देश में, जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके लिए जो है सो प्रैक्टिस के लिए, बाकी चीजों के लिए, जैसे एयरफोर्स है उसके लिए एयरपोर्ट बनाया जाता है जो उन्हीं के लिए सुरक्षित रहता है। जैसे भागलपुर का आप देखेंगे बहुत जगहों का है, तो उन सब चीजों के लिए है सो जगह सुरक्षित होंगी। लेकिन वक्फ बोर्ड आज के समय में ऐसा हो गया है कि देश में सबसे ज्यादा अचल संपत्ति उसके पास हो गई है। ऐसा कहा जाए कि 8-10 लाख करोड़ के आसपास की संपत्ति है उनके पास। जी बिल्कुल। और ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति वक्फ बोर्ड को मिलती कैसे है? जैसे क्या हुआ कि कोई अगर मुस्लिम है अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को डोनेट कर दिया तो वो संपत्ति उसकी हो गई। इसके अलावा देश में जो लवारिस संपत्ति है जिसका कोई मालिक नहीं है, वो मुस्लिम कास्ट का हो चाहे किसी भी कास्ट का हो, वक्फ बोर्ड उस पर अपना दावा ठोक देता है कि ये जो संपत्ति है ये वक्फ बोर्ड अब इसको ले रही है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति आज के बाद मानी जाएगी। तो वो कुछ एक सर्टेन पीरियड देता है कि आप इस पर अपना आपत्ति पेश कीजिए, आप अपना दावा पेश कीजिए कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड नहीं होनी चाहिए, ये संपत्ति हमारी है। और ये जो दावा है कई बार होता है कि जिससे संबंधित, मान लीजिए आपकी संपत्ति है, कई जगहों पर इस तरह से विवादात्मक मामले आए हैं कि मंदिर की संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। और इसको लेके है सो कई जगह बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया है। तो ये मामला होता है कि जब कोई संपत्ति अगर नोटिस पीरियड के पार हो जाती है तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते हैं, वो कानून से ऊपर हो गई। तो इस तरह की चीजें, जैसे आप जान रहे हैं कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है नहीं, यूसीसी नहीं है, तो हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है। उसमें 4 शादी वाला जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये लोग कहता है कि मुसलमानों को 4 शादी अलाउ है, हिंदुओं को नहीं है, ये क्यों हो रहा है? उसी तरह से वक्फ बोर्ड भी है, कुछ स्पेशल उसको शक्तियां दी गई। तो इन शक्तियों को बदलने की बात हो रही थी और इसके लिए कानून लाया गया। लेकिन कानून लाया गया, ठीक है, कोई भी कानून आप लाते हैं तो उसमें कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ सरकार के पक्ष की चीजें होती है, कुछ जनता के पक्ष की चीजें होती है। लेकिन कई बार यह अंदेशा होता है कि जो कंपनियां सरकार को चंदा देती है वो अपने पक्ष में वक्फ बोर्ड का
कानून बनवा सकती है। अच्छा। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियों का विरोध होता है। जैसे जो विपक्ष में जो लोग हैं उनकी बात हम करेंगे, उससे पहले हम सरकार में बैठे हुए लोग की बात कर लेते हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं, सत्ताधारी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सारे ऐसे संपत्ति पर वो दावा पेश कर दिया है जो संपत्ति वाकई में वक्फ बोर्ड की नहीं है। एक एक्ट लाया जाए और कानून सम्मत कार्रवाई हो। अगर उसकी कोई संपत्ति है जो विवादात्मक है तो उसको कोर्ट में लाया जा सके, उस पर चर्चा हो, और उसके बाद एक हद तक ये लगता है कि सही है। लेकिन होता क्या है कि जो विपक्ष के लोगों का कहना है कि जो मुकेश अंबानी जी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने जो अपना इंटीरियर महल खड़ा किया है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। अच्छा। मैंने किसी समय में किसी पैसे वाले साहूकार ने वक्फ बोर्ड को अपना जमीन यतीम खाने के लिए दिया था। यतीम खाना माने अनाथ आश्रम, और अनाथ आश्रम संचालित करने के लिए वक्फ बोर्ड को वो जमीन दिया गया, और उस पर जो है सो मुकेश अंबानी जी ने कब्जा कर दिया। मतलब आज देश का सबसे बड़े यतीम, अनाथ, बेसहारा मुकेश अंबानी हो गए। और मुकेश अंबानी वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके इंटीरियर इमारत खड़ा कर लिए हैं, जबकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की हो ही नहीं सकती, किसी कंपनी की हो ही नहीं सकती है। तो लोगों का कहना है कि आप इसमें ऐसा संशोधन ला रहे हैं जो संशोधन से मुकेश अंबानी जिसने इंटीरियर खड़ा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, तो उस तरह से कई जगहों को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पूंजीपति हड़प लेंगे और कोई उसका विरोध नहीं कर पाएगा, ये विपक्ष के लोगों का कहना है। तो इस तरीके से जब किसी भी बिल पर अगर लोगों को संदेह होता है तो लोग जेपीसी को भेज देते हैं, और ये पहले से होता आया है। हाँ, पहले नरेंद्र मोदी की सरकार फुल बहुमत में थी तो वो अपने मन से काम करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए राहें थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो दोनों मोटा भाई की टीम है, ये मोटा भाई एडजस्टमेंट में माहिर आदमी, अगर माहिर नहीं होते तो पुराने जो मतलब लालकृष्ण आडवाणी जी जो पीएम इन वेटिंग ही रह गए, उनको हटा के मोदी जी को तो चेहरा नहीं लाया जा सकता। ये पहले एडजस्ट किए कि हम लालकृष्ण आडवाणी जी के चेला है, अब बाद में एडजस्ट कर दिए कि चेला चीनी हो गया और गुड़ हो गया, रह गया भाई, अब उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। तो यहाँ पर ये लोग समझदार हैं, जेपीसी में चली गई है चीजें, वहां भी बहस करेंगे, बातचीत करेंगे। थोड़े बहुत संशोधन के बाद आने वाले समय में हो सकता है कि आपको नया एक वक्त देखने को मिले, और जेडीयू भी हो सकता है कि उसमें समर्थन कर दे, भले ही अभी नानुकूल कर रही है, विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी झुकने वाली नहीं है, और उसके पास बहुत सारे ऐसे पैतरे हैं जिसके आधार पर वो जेडीयू को भी झुका सकती है, बाकी पार्टियों को भी झुका सकती है। हाँ, कांग्रेस विरोध करती रहेगी, वो उसका विरोध करने का धर्म है, विपक्ष का धर्म है, उसके अनुसार विरोध करेगी, और इसी तरह से कमोबेश हो सकता है कि थोड़े बहुत सुधार के साथ पास कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होप आपको समझ में आ गया होगा कि वक्फ बोर्ड का क्या मामला था, विपक्ष क्या कह रहा है, पक्ष वाली पार्टी बीजेपी क्या कह रही है। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।